और ये उत्तराखंड की पावन धरा है। विश्व की सबसे पवित्रतम देवभूमि यदि कोई कहलाई गई है तो उसका नाम है उत्तराखंड, पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड हरि का द्वार है, हरिद्वार। आप जब उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पे आते होंगे तो सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ता है, अर्थात बद्रीनाथ भगवान जी का द्वार है। कई लोग कहते हैं हरिद्वार नहीं हरद्वार, अर्थात केदारनाथ भगवान जी का भी द्वार हरिद्वार। चाहे हरिद्वार, वैसे शुद्ध तो हरिद्वार है, जो भागवत जी में बताया गया है, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम। हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार है। तो इसीलिए सबसे पवित्रतम देवभूमि यदि कोई कहलाई गई है तो उत्तराखंड की भूमि कहलाई गई। तो उत्तराखंड से जो रस की धारा बहेगी, वैसे भी उत्तराखंड की धरा से धारा बह रही है गंगा जी की, जो सारे भारत देश के अनेक भक्तों को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाके मिलती है। तो ठीक इसी तरह से आज उत्तराखंड से ये कथा की धारा बह रही है प्यारे, और ये केवल कुछ जगह को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। जिस जिसके घर में जाएगी वो गंगा जी लेने आपको जाना पड़ेगा, गंगा जल लेने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी गंगा है प्यारे, सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा, ये कथा रूपी गंगा कैसी है, जो ये खुद चल के आ रही है, हमारे घर में चल के आ रही है, आपको यहाँ आना नहीं पड़ रहा है। तो आप सभी लोग अपने अपने घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, लेकिन इस कथा के लिए कुछ दो चार नियम में बता दूं। जिसको भी अनुष्ठानिक कथा श्रवण करनी है वो, क्योंकि ये कथा 8 दिन की रखी गई है, 7 दिन की नहीं। कहीं आप लोग सोचोगे साप्ताहिक कथा है, 8 दिन की, अष्ट दिवसीय। वैसे भी हमारी जो भी कथा होती है श्रीमद् भागवत जी की 8 दिन की ही होती है। तो प्रथम दिन की जो कथा है वो हम महात्मा के रूप में ही लेते हैं। और जब उत्सव रहता है, जब सामान्य स्थिति थी, जब अच्छा समय चल रहा था, उस समय हम 8वें दिन की कथा को हम होली उत्सव के रूप में रखते थे। लेकिन इस बार चूंकि समय बहुत अनुकूल नहीं है, तो प्रथम दिन का समय हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के रूप में ही रखे हैं। इसलिए आज जो कथा हम सुना रहे हैं ये भागवत जी की महिमा हम बता रहे हैं आपको। कथा तो कल से शुरू हो गई, और तो ये कथा 8 दिन की रखी गई है, जिसमें प्रथम दिन की कथा अब संपन्न होने जा रही है। आप सभी लोग कल से नियम पूर्वक कथा सुन सकते हैं। आप तो कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन साथ में अपने इष्ट मित्र सभी को, अपने फ्रेंड सर्किल को, सबको आप बोल सकते हैं कथा बहुत सुंदर उत्तराखंड की धरा से बह रही है। तो आप सभी लोग कथा का लाभ अवश्य लीजिएगा। और इस समय हमें ही सब कुछ करना है ना, कोई एंकर थोड़ी नहीं मेरे पास कि वो एंकरिंग करेगा। अब तो हम ही सब कुछ हैं जी, हम ही कथा भी करेंगे और हम ही आपको सब कुछ आपको कुछ दिशा भी देते रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने घर परिवार में अकेले कथा नहीं सुनिएगा, बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ आप सभी लोग कथा सुनिएगा। और सभी को आप जो है बोलते भी रहिएगा कि कथा आप लोग अवश्य सुनिए। इस कथा को श्रवण करने का विशेष लाभ ये है कि आपके अंदर जो भय बैठा हुआ है, अभी हमने बताया था ना कथा की शुरुआत में ही सूत जी ने देवताओं से क्या कहा था, मैं तुम्हें ये कथा नहीं सुनाऊंगा। अमृत हमें अमर तो कर सकती है लेकिन निर्भय नहीं बना सकती है। कथा हमें अमर भी करेगी और निर्भय भी बनाएगी। तो जो भय बैठा हुआ है उस भय को दूर करने के लिए इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण अवलंब है प्यारे, मेरे तो आधार। इस बार हम कथा का यही अवलंब लिए हैं। मेरे आधार क्या है? श्री श्याम जी के चरणारविंद, श्री विठल जी के चरणारविंद। तो इसलिए ये कथा हमको निर्भय बनाएगी, इसलिए कथा आप सभी लोग अनुष्ठानिक रूप से सुन सकते हैं। दूसरी सूचना मैं ये देना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कथा का पूरा फल मिले, कई लोग बोल रहे थे, मुझे हमारी टीम ने बताया कि महाराज जी कई लोग बोल रहे थे कि महाराज जी कथा तो लाइव तो हो नहीं रही है, कोई खर्चा तो है नहीं।
अरे मैया, अरे भैया, यहाँ से हम कमरे में बैठकर सारे विश्व में कथा को पहुँचा रहे हैं, तो क्या फ्री में पहुँचा रहे हैं? 4 पुरुषार्थ होता है, ध्यान देना। उन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। अर्थ अर्थात धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, जो आप छिपा के रखे हो कि महाराज विपत्ति के समय में ये काम आएगा। अभी क्या पता फिर लॉकडाउन लग जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? तो अर्थ, बिना अर्थ के धर्म नहीं हो सकता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थ में जो आगे के 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, काम और मोक्ष, इन 3 पुरुषार्थों के मूल में क्या है? अर्थ है। अर्थात क्योंकि हम जीव हैं और जीव को सबसे अधिक मोह किससे होता है? रुपए पैसे से होता है, धन संपत्ति से हो। ये सब अर्थ का ही एक स्वरूप है, चाहे कोठी बंगला मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे सोने की चैन ही क्यों न हो, चाहे अंगूठी हो, ये सब अर्थ का ही एक प्रतीक है। तो आप सभी लोग अपने अपने अर्थ का सदुपयोग अवश्य कीजिए। ऑफिस में आप सभी लोग फोन करके पूछ सकते हैं हम कैसे अपना सहयोग, अपना पुष्प समर्पित कर सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के चरणों में। तो आप सभी लोग अपना मन, तन से आप कथा सुन रहे हैं, मन से आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन धन आपका घर में छिपा के रखे हो। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय अभी उतना ठीक नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, तो कुछ बचा के भी रखिएगा। वैसे भी कहा गया है कि विपत्ति काल के लिए कम से कम 20% जो शास्त्र का नियम है, जितना भी आप धन कमाइए उसका 4 भाग करिए और उसमें से 20% उसको छिपा के रखिए विपत्ति काल के लिए। तो अपने अपने अर्थ का भी सदुपयोग करिए आप सभी लोग। बहुत सुंदर ये आहुति डाली जा रही है प्यारे, बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी यज्ञ है, प्रेम रूपी यज्ञ है, भक्ति रूपी यज्ञ है। इसमें आप सभी की आहुति अवश्य करनी चाहिए। जो भी कथा सुन रहे हैं, जिसको उत्सव यजमान के रूप में अपनी सेवा समर्पित करनी हो, न्यौछावर समर्पित करनी हो, या दैनिक यजमान के रूप में, क्योंकि कथा तो अनुष्ठानिक है, इसमें मुख्य यजमान तो हमारे बने हुए हैं, लेकिन दैनिक यजमान, उत्सव यजमान और क्या होते हैं जी? दैनिक यजमान, उत्सव यजमान, सह यजमान, सब यजमान के प्रकार होते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी सेवा अवश्य इस यज्ञ में समर्पित करें। आपकी आहुति यहाँ पर समर्पित की जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करना चाहते हैं, वो अपना नाम और गोत्र अवश्य बताएंगे। यदि आप ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं या फिर आप जो है यदि ऑनलाइन कुछ आप सेवा भेज रहे हैं, तो आप सभी लोग अपना नाम और गोत्र हमारे ऑफिस के नंबर पे आप लोग अवश्य भेजिए, क्योंकि उसी नाम और गोत्र से आपके नाम से यहाँ पर आहुति रखी जाएगी, आपके नाम से यहाँ एक दिन का पूजन रखा जाएगा, जिस भी रूप में आप यहाँ पर जुड़ेंगे।